नाउ देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है बराबर 8। अब यहाँ से आप cot A निकाल सकते हैं, cot A बराबर 8/15, ये मल्टीप्लाई में इधर 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए cot A इज इक्वल टू अब देखिए cot A इज इक्वल टू 8/15, ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष मिलता है कि cot A होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब मिल जाएगा, आधार हो जाएगा आपके पास इससे 8 और लंब हो जाएगा 15। अब यहाँ पे आधार पता है, लंब पता है, आप एक ट्रायंगल की रचना कर सकते हैं। मान लो ए बी सी, तो ए एंगल बना है। अब ए एंगल के लिए अब देखिए ए एंगल है तो ए के लिए लंब क्या 15, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और आधार ये रहा। अब आपको ए सी पता करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें और इसको निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए बी कितना 8, बी सी कितना 15, अब ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी कितना निकलेगा √289 और ए सी बराबर कितना निकलेगा 17। तो ए सी की वैल्यू आपको 17 मिल जाएगी। जैसे ही आपको ए सी की वैल्यू मिलेगी आप साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। आप क्या क्या निकाल लेंगे, साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन ए एंड आप सेक ए निकालेंगे। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण, और लंब क्या है ए एंगल के लिए लंब ये वाली भुजा है और आधार ये वाली भुजा है, और कर्ण कितना आया है 17, ये कर्ण है। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ऐसे सेक क्या होगा, सेक होगा कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पे देखिए 17 अपॉन आधार देखिए कितना है 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें। नाउ देखिए स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। सेक थीटा कितना है 13/12 है आपको, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना है। मतलब आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले लिखते हैं
दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है? इसका मतलब है कि कर्ण हुआ 13 और आधार हुआ 12। तो कर्ण है 13 और इस थीटा के लिए आधार है 12। मैंने थीटा इस एंगल को माना है तो इसके लिए आधार ये रहा। अब यहाँ इसको परपेंडिकुलर निकालना रह गया है। तो देखिए ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 12 और ये AB निकालना है। देखिए AB का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर 144 लेफ्ट हैंड पर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और AB का स्क्वायर 25 और यहाँ से AB इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 निकल आएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर रूट निकल आएगा। अब AB का स्क्वायर रूट निकल आया 5 तो ये वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर हमको अब क्या निकालना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए कैसे निकालते हैं उनको। देखिए सबसे पहले नंबर 1 हम निकालेंगे साइन A या बोल लो थीटा है तो साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है? और कर्ण और आधार ये रहा। ठीक है, तो लंब कितना है? 5 अपॉन कर्ण कितना है? 13। सेकंड निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा दिया था कर्ण बट्टे आधार, कॉस थीटा है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा का उल्टा ही तो होगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 12/13। कितना हो जाएगा? 12/13। देखिए आधार की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू 13। थर्ड टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? 5 बटे आधार की वैल्यू कितनी है? 12। आगे फोर्थ कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आधार बट्टे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन लंब की वैल्यू कितनी है? 5। एंड फिफ्थ कोसेक। कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 बटे लंब की वैल्यू कितनी है? 5। तो देखिए ये हो गया कोसेक थीटा और सेक थीटा का तो वैल्यू गिवन था।